मुझे लगता था कि मैंने अगर बेसिक सी एडिटिंग सीख ली, अब मैं ध्रुव राठी एडिटिंग स्टाइल को ट्राई करूंगी, और जब वो मुझसे हो नहीं पाता था तब भी मैं बहुत डिमोटिवेट होती थी टू गो फॉर फ्री कोर्सेज, क्योंकि उनमें भी सेम इन्फॉर्मेशन होती है जो पेड कोर्सेज में होती है। तो आपको इधर पे प्रैक्टिस करना है, ऑब्जर्व करना है, इन ग्राफिक डिजाइनिंग पे ऑटोमेटिकली आप मूव ऑन कर जाएंगे जब आप इन चीजों पे काम करेंगे। सेल्फ मेड वीडियो एडिटर बनना चाहते हो और ये जर्नी ईजी नहीं होती, ये बहुत हार्ड होती है, बहुत बार आपको फेलियर से एनकाउंटर होगा, या मे बी शायद आप कंफ्यूज हो कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। तो इस वीडियो के बाद आपको वो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। जब मैंने अपनी शुरुआत की थी तो मैंने काउंटलेस मिस्टेक्स की थी। मैंने इतनी मिस्टेक्स की थी जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनका कोई हिसाब नहीं है। पहली मिस्टेक तो मैंने यही कर दी थी कि मैंने जो भी टूल यूज़ किए मैं उसकी एकदम डीपेस्ट चली गई कि मुझे हर एक टूल के बारे में समझना है, जो भी इसमें फीचर्स हैं वो सारी चीज़ें मुझे समझनी है, जिसकी वजह से मैंने उसमें बहुत टाइम स्पेंड कर दिया। मैंने वो चीज़ें भी सीख ली जो मुझे शायद उस टाइम पर ज़रूरत थी भी नहीं उन चीज़ों की, और इवन लेटर ऑन भी मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। सेकेंड मिस्टेक मैंने ये कर दी थी कि मैं परफेक्शन के पीछे भागती थी कि मुझे जो भी वीडियो है, मैं जो भी एडिट कर रही हूँ, या मैं जो भी रिकॉर्ड करके एडिट कर रही हूँ, या मैं किसी और अपने क्लाइंट की वीडियो को एडिट कर रही हूँ, मुझे उसमें परफेक्ट एडिट करना है। जैसा मैंने एंड रिजल्ट सोचा है मुझे वैसा ही एंड रिजल्ट चाहिए, और जब नहीं आता था प्रैक्टिस के टाइम पे तो मैं बहुत डिसअपॉइंट होती थी। मुझे लगता था कि मुझे शायद बनता नहीं है, मुझे शायद एडिटिंग आती नहीं है, मुझे शायद इतना टाइम लगता है। थर्ड जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो ये थी कि सबसे बड़े वीडियोस पे काम करना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना। मुझे लगता था कि मैंने अगर बेसिक सी एडिटिंग सीख ली, अब मैं ध्रुव राठी एडिटिंग स्टाइल को ट्राई करूंगी, मैं नीतीश राजपूत एडिटिंग स्टाइल ट्राई करूंगी, या इवन अली अब्दाल एडिटिंग स्टाइल ट्राई करूंगी, और जब वो मुझसे हो नहीं पाता था तब भी मैं बहुत डिमोटिवेट होती थी। अब जो ये सारी मैंने गलतियां की हैं ये सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, 90% ऑफ लोग जो एडिटिंग की शुरुआत करते हैं वो ये सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो अपना टाइम बहुत वेस्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट रोड मैप देने वाली हूँ जो कि 90 डेज का वीडियो एडिटिंग रोड मैप है। अब इस वीडियो एडिटिंग के रोड मैप से आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी। पहली चीज तो आप जो फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, मे बी शायद ओवर थिंकिंग में, हार्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करके, या मे बी शायद आप कंफ्यूज हो कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, तो इस वीडियो के बाद आपको वो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। और मुझे ये वीडियो इसलिए बनानी थी क्योंकि मैं आप सबको गाइड करूं और मैं बता सकूं कि जो मिस्टेक्स मैंने की हैं वो मिस्टेक्स आप ना करें आगे चल के। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि इस 90 डेज रोड मैप के बाद आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने का कमा लोगे एज अ वीडियो एडिटर, देन दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। आपको इस वीडियो को बंद कर देना चाहिए। जो मैं 90 डेज का रोड मैप बता रही हूँ, इस रोड मैप में सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि आपको अपनी एडिटिंग स्किल्स पे कैसे काम करना है, एंड कैसे आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट लेके आना है। अब मे बी शायद फर्स्ट क्लाइंट में आप एक इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, फ्री में काम भी कर सकते हैं, या कोई पेड गिग भी कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। बट हम इसमें सिर्फ फर्स्ट क्लाइंट को ही क्लोज करेंगे, उतनी ही हम इसमें बात करेंगे। मेकिंग 1 लाख रुपीज 2 लाख रुपीज का मे बी शायद मैं आगे चल के कभी रोड मैप बताऊं, अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बट इस 90 डेज की वीडियो एडिटिंग रोड मैप में सिर्फ हम वीडियो एडिटिंग सीखेंगे, बेसिक सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक पोर्टफोलियो बनाएंगे एंड पिच करेंगे। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट मंथ में जो कि हमारा बेसिक है उसमें हम डिसाइड करेंगे एडिटिंग सॉफ्टवेयर, बेसिक्स के ऊपर काम करेंगे, एंड हम एक प्लेलिस्ट या कोर्स डिसाइड करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। सेकंड मंथ में हम बात करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, ऑब्जर्वेशन के बारे में, एंड प्रैक्टिस के बारे में। एंड थर्ड एंड लास्ट मंथ में हम बात करेंगे पोर्टफोलियो रिक्रिएशन के ऊपर एंड आउटरीच के ऊपर। ये 3 हमारे फेसेस रहेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर देते हैं अपना फर्स्ट फेज से, जो कि है हमारा बेसिक्स। अब बेसिक जब हमें स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हमें डिसाइड करना है कि बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए क्या होगा, आपके लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। आप अगर मोबाइल यूजर हैं तो मोबाइल में क्या सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है, या मे बी लैपटॉप में क्या सॉफ्टवेयर यूज करना है। तो पहली चीज तो ये है कि आपको ये बेटर पता होगा कि आखिर आपके लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, पीसी के हिसाब से क्या बेस्ट सॉफ्टवेयर हो सकता है। मैं कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर बता देती हूँ, जैसे दाविंची, प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट है। ये हमारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। कोई भी एजेंसी ओनर हो गया, कोई कंपनीज हो गई, तो इनके लिए वो आराम से जॉब मिल जाती है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप कैपकट से स्टार्ट कर रहे हो, फिल्मोरा से स्टार्ट कर रहे हो, तो यू कैन नॉट गेट एनी क्लाइंट। आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, आप पैसे बना सकते हो। एंड ऑल्सो फाइटिंग इनटू दिस कि आपको क्या एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। अभी आप सुनोगे कि यार इंडस्ट्री स्पेसिफिक ये 3 एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और मेरे पास तो ये सॉफ्टवेयर है ही नहीं, मेरे तो लैपटॉप में नहीं चलेगा, मेरे तो मोबाइल में कैपकट चलेगा, मेरे तो लैपटॉप में ही सिर्फ कैपकट चल पाएगा। दिस इज कंप्लीटली फाइन। अभी आपके पीसी, मोबाइल या जो भी चीजें हैं जिसके हिसाब से आपके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर लगता है, आप उसको यूज कर लो। लेटर ऑन आप स्विच कर सकते हो दूसरे सॉफ्टवेयर पे। मैंने अपनी स्टार्टिंग करी थी मोबाइल से, फिर मैं लैपटॉप पे स्विच हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने फिल्मोरा सीखा, फिर उसके बाद फिर मैंने प्रीमियर प्रो सीखा। आप एक एडिटर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक चीज में स्टक हो जाओगे। आप लेटर ऑन मूव कर सकते हो, लेटर ऑन आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि आपने फिल्मोरा से स्टार्टिंग की तो आप प्रीमियर प्रो नहीं चला पाओगे। तो आप इस सब चीजों पर टाइम वेस्ट ना करके आप अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक सॉफ्टवेयर को चूज कर लें। जब आपने सॉफ्टवेयर चूज कर लिया है तो अब हम चूज करेंगे कि क्या प्लेलिस्ट या क्या कोर्स मेरे लिए बेटर रहेगा। अगर आप फिल्मोरा यूज करना चाहते हैं तो फिल्मोरा की भी एक आई थिंक कंप्लीट प्लेलिस्ट डली हुई है उनके खुद के ऑफिशियल चैनल पे। अगर आपको प्रीमियर प्रो सीखना है तो GFX मेंटर की प्लेलिस्ट
प्लेलिस्ट डली हुई है। अगर आपको कैपकट सीखना है तो कैपकट की भी कुछ क्रिएटर्स है जिन्होंने कंप्लीट एक प्लेलिस्ट डाल के रखी है। और दाविंची अगर आपको यूज करना है तो दाविंची की भी कंप्लीट प्लेलिस्ट डली हुई है। अब आपको इधर पे पेड कोर्स भी बहुत मिल जाएंगे और फ्री कोर्स भी बहुत मिल जाएंगे, बट आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर फ्री कोर्सेज, क्योंकि उनमें भी सेम इन्फॉर्मेशन होती है जो पेड कोर्सेज में होती है। आप क्रिएटर्स को जाके देख सकते हैं कि आपको इनके पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। मैं किसी क्रिएटर का नाम लेती हूँ तो दैट इज कंप्लीटली माय पर्सपेक्टिव, क्योंकि मुझे उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मे भी शायद आपको अच्छा ना लगे। तो स्टार्टिंग के एक हफ्ते में आप ये चीज आराम से डिसाइड कर लोगे कि क्या चीज करनी है। जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करने जा रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट फ्री में आपको यूट्यूब पर बहुत सारी मिल जाएंगी, आप उनको यूज करें। इवन यूडमी पे भी फ्री कोर्सेज होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसकी आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी कि क्या क्या फ्री रिसोर्सेज है जो आप यूज कर सकते हैं। अब जब हमने ये चीज डिसाइड कर ली, जो कि हमारे बेसिक्स है, जो हमारा फाउंडेशन तैयार हो गया है, उसके बाद हम आते हैं बेसिक्स लर्निंग के ऊपर। आप कोई भी सॉफ्टवेयर डिसाइड किया है आपने, सबके बेसिक्स सेम ही होते हैं। अगर आप GFX मेंटर की प्लेलिस्ट देख रहे हैं प्रीमियर प्रो की, तो आप सिर्फ उसको बिंज वॉच ना करें। मे बी शायद वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बता रहे हैं, जो बेसिक्स बता रहे हैं आप उनको साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाएं। इस एक महीने के फेस में आपको बेसिक्स ही सीखने हैं। बेसिक्स में क्या क्या आ जाते हैं हमारे, इंपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, फाइल को नाम कैसे देना है, साइज कैसे चेंज करनी है, मैं फाइल की रिजोल्यूशंस वगैरह चेंज कैसे करने, कलर ग्रेडिंग, सिंक कैसे करना है, मैं ऑडियो को एनहेंस कैसे करना है, ये सब चीजें बेसिक्स में आ जाती हैं। आप उस चीज का, उस सॉफ्टवेयर का बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग लो, इंटरफेस समझो कि आखिर उसमें यूज कैसे करते हैं, काम कैसे होता है, कट्स कैसे लगते हैं, कट्स को फिल कैसे किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में आप सीखो। ट्रांजिशंस कहाँ से ऐड करने हैं, इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को सीखना है। तो जो हमारा पहला महीना रहेगा ना, उसमें हमें बेसिक फाउंडेशन ही सीखनी है। जब भी आप चीजों को सीखेंगे, ट्राई करें एट द एंड ऑफ द डे मे बी शायद आपने 4 चीजें सीखी हूँ, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, फाइल को नाम देना, और मे बी शायद आपने कट्स लगाना सीखी हूँ एक दिन में। आफ्टर क्लोजिंग योर प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट को क्लोज करने के बाद 1 घंटा सिर्फ आप प्रैक्टिस करने के लिए और रिफ्लेक्शन करने के लिए देंगे। मे बी मैंने ये 4 चीजें सीखी हैं। अब मैं क्या करूंगी, किसी भी एक वीडियो को डाउनलोड करूंगी या अपनी वीडियो को या किसी भी स्टॉक वीडियो में मैं ये तीनों चारों चीजों को इंप्लीमेंट करके देखूंगी, और मैं देखूंगी कि मुझे ये चीजें समझ में आई भी हैं नहीं आई हैं। सो इसमें सिर्फ आप चीजों को देख नहीं रहे हो, चीजों को समझ नहीं रहे हो, आप साथ साथ में बेसिक सी प्रैक्टिस भी करते जा रहे हो। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको समझ में आएगा कि मुझे कितना समझ में आया है और मुझे कहाँ कहाँ पे वापस जाके एक बार वीडियो फिर से देखनी है। तो स्टार्टिंग के 1 मंथ में हमने बेसिक्स को क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड मंथ की। सेकंड मंथ में हमें 3 चीजों पे काम करना है। फर्स्ट ग्राफिक डिजाइनिंग, ऑब्जर्वेशन, एंड थर्ड वन इज प्रैक्टिस। तो ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि पहले बैठ के आप सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग की वीडियो देखोगे कि अच्छा अलाइनमेंट ये होता है, नेगेटिव स्पेसिंग ऐसे होती है, या सिर्फ आप 2 दिन तक देख के ऑब्जर्व भी कर रहे हो कंटेंट के लिए, या सिर्फ आप 1 दिन प्रैक्टिस कर रहे हो। ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली आपके साथ चलेंगी। सो पहले हम बात कर लेते, जब हमने बेसिक सीख लिया है, अब हम सेकंड मंथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब प्रैक्टिस करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप खुद की वीडियो को रिकॉर्ड करें। कोई जज नहीं कर रहा है आपके लिए, आपकी वो वीडियो खुद के लिए ही रहेंगी, खुद को देखोगे, खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो आप खुद की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो मोबाइल पे एंड देन उसको एडिट कर सकते हो, वरना आप किसी भी क्रिएटर की वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मेरी वीडियोज हैं, मेरी पुरानी वीडियोज हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। मे बी शायद उनकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाए, बट अभी आपको क्वालिटी से काम नहीं, आपको क्वालिटी से कुछ मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एडिटिंग आपको देखना है कि आप कर पा रहे हो, उधर पे कट्स लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो, क्या क्या चीजें कर पा रहे हो, तो आपको वो देखना है। मे बी शायद स्टॉक वीडियोस का भी यूज कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स भी होते हैं जो अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे देते हैं। जैसे इस डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसे प्रैक्टिस क्लिप्स आपको मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सो मे बी शायद आप जो भी चीजें देख रहे हो, जो भी चीजें आप कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे करके उनको प्रैक्टिस करना चालू करो। आई वुड अगेन सजेस्ट, इधर पे एक डिस्क्लेमर है कि हार्ड वीडियोस को पहले टच मत करना। ऐसा नहीं है कि पहले एकदम ही बहुत पेपर इफेक्ट वगैरह ऐसी चीजें कर ली जो शायद आपके दिमाग में ही ना घुस रही हो, आपको पता ही ना हो। बेसिक से स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके अपना लेवल इंक्रीज कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करना है एज मच एज यू कैन। उसके बाद धीरे धीरे करके आप अपनी चीजों को इंक्रीज कर सकते हो। मे बी शायद आज आपने सबटाइटल्स लगाना सीख लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली। मे बी शायद आप दूसरे दिन क्या सीख सकते हो, आप देख सकते हो कि मुझे पेपर इफेक्ट अगर मुझे देना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, या मे बी शायद आपको स्टॉक इमेजेस यूज करनी है, मे बी शायद आपको स्टॉक आइकन्स यूज करने हैं, या मे बी शायद आपको स्टॉक आइकन्स का आपको कलर चेंज करना है। तो वो चीजें आपको अगर करनी है तो आप कैसे करोगे, वो सारी चीजें आप एक बार देखोगे, उन सब चीजों के बारे में आप प्रैक्टिस करोगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो मे बी शायद कुछ चीजें आपको समझ में ही नहीं आए कि यार मुझे ये आइकन जो है, मुझे इसका एनिमेशन कुछ अलग तरीके से करना है। फिर आप यूट्यूब पे जाके उसको सर्च करोगे एंड दिस इज
इज अ प्रोसेस जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा आपको इधर पे प्रैक्टिस करना है। खुद की वीडियो को भी रिकॉर्ड करके देखो, इन सब चीजों को देख के आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम पे आपको ऑब्जर्व भी करना है। अब शायद आपने एक वीडियो को 30 सेकंड की वीडियो को आपने प्रैक्टिस किया है या एडिट करके रखा है। अब आप कंपेयर करो बाकी वीडियो से जो मे बी अभी यूट्यूब पे चल रही हैं। आप उनका देखो कि उनकी स्पेसिंग कैसी है, उनके में कलर क्या क्या यूज किए जा रहे हैं, कैसे कैसे फॉन्ट्स यूज हो रहे हैं। इन सब चीजों के बारे में आपको नोटिस ऑब्जर्व करना है। तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको कुछ टाइम आपके लिए जब यूट्यूब पे आप वीडियोस देखोगे तो आपको माइंडफुली उन वीडियोस को देखना है कि आखिर मुझे अच्छा इधर पे ये चीज यूज की गई है तो इधर ये यूज की गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राज शमानी के शॉर्ट्स देखती हूँ मैं क्या एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मुझे देखना है कि जब राज शमानी के शॉर्ट्स आ रहे हैं तो उधर पे इसी टाइप का क्यों फॉन्ट यूज हो रहा है, दूसरा फॉन्ट क्यों नहीं यूज हो रहा है। राज शमानी के शॉर्ट्स पे इसी टाइप के सबटाइटल्स कहाँ पे डाले जा रहे हैं, सबटाइटल्स फेस के ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं। उन छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना है क्योंकि आपकी वीडियो विजुअली बहुत अपीलिंग लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने 100 चीजें करना सीख ली लेकिन 100 चीजों को आप अच्छे से करना नहीं सीख पाए। तो उन चीजों को ऑब्जर्व करो कि मैंने जो सबटाइटल्स दिए थे वो मैंने शॉर्ट्स में इधर पे दे दिए या मैंने लॉन्ग फॉर्म की वीडियो में इधर पे दिए हैं। दूसरी वीडियोस को देखो, दूसरे क्रिएटर्स की वीडियो देखो कि आखिर उनकी वीडियोस कैसे एडिट हो रहे हैं, क्या कलर कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, क्या फॉन्ट यूज हो रहा है। ये देखो कि उनके में नेगेटिव स्पेसिंग कितनी है, उनके में कितने टाइप के कलर यूज होते हैं एक वीडियो में। ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करना है। सो यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल। ऑब्जर्व करना है चीजों को एंड ऑब्जर्व करके आपको अपनी वीडियो में उनको इंप्रूव करना है। जब आप इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ग्राफिक डिजाइनिंग वाले पार्ट में भी आ जाएंगे। जो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने राज शमानी का कोई शॉर्ट्स देखा, उसमें मैंने देखा कि उनके में सिर्फ 2 टाइप के कलर यूज हो रहे हैं, उनके में शायद ये 5 तरीके के कलर यूज होते हैं। मैंने ये चीज देखी। या मैं शायद किसी लड़की की वीडियो देख रही हूँ, उन लड़कियों की वीडियो में शायद मे बी बहुत सॉफ्ट पेस्टल कलर यूज हो रहे हैं। क्यों यूज हो रहे हैं उसका रीजन फाइंड करने की कोशिश करो। अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग तरीके के कलर यूज हो जाते हैं। जब आप ये चीजें करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ग्राफिक डिजाइनिंग वाले पे भी चले जाते हैं। कैसे जाएंगे? जब आप देख रहे हैं कि कलर कॉम्बिनेशन क्या यूज हो रहा है, क्या फॉन्ट यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो फॉन्ट हो गया, कलर कॉम्बिनेशन हो गया, ये सारी चीजें ग्राफिक डिजाइनिंग में आ जाती हैं। तो मे बी शायद आपको फॉन्ट के बारे में सीखना हो तो आप लिख सकते हैं जाके व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट, या फॉन्ट्स की थ्योरी देख सकते हो, कलर थ्योरी देख सकते हो। उससे आपको बेसिक्स आइडिया मिल जाएंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। मैं कुछ चीजों के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जो आपको हेल्प कर सकती है कलर थ्योरी, ब्रांड्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हेल्प करने के लिए। मेरा भी एक कोर्स लॉन्च होने वाला है, ऊपर उसकी आई बटन आपको मिल जाएगी। दैट इज कंप्लीटली फ्री कोर्स जिसको आप देख सकते हैं एंड आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर। मुझे बैलेंस कैसे रखना है अपनी वीडियो में, इन सब चीजों के ऊपर आपको काम करना है। तो आपको इधर पे प्रैक्टिस करना है, ऑब्जर्व करना है एंड ग्राफिक डिजाइनिंग पे ऑटोमेटिकली आप मूव ऑन कर जाएंगे जब आप इन चीजों पे काम करेंगे। अब जो हमने सेकंड फेज की बात की थी, सेकंड मंथ की बात की थी, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि वो उस फेस में से ही आपकी बेस्ट वीडियोस को हम निकालेंगे एंड आपके पोर्टफोलियो में अटैच करेंगे। एंड जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ों के बारे में समझ में आएगा, उतनी ज़्यादा आप बेसिक्स पे काम करोगे। मेक श्योर कि आप दिन में अगर फुल टाइम वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो तो 6 से 7 घंटे दें। अगर आप पार्ट टाइम सीख रहे हो तो 2 से 3 घंटे तो मिनिमम आप वीडियो एडिटिंग में दे ही दें। तो अब हम मूव ऑन कर जाते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि है आउटरीच करना। अब हमें इसमें पहले पोर्टफोलियो बनाना है बिफोर आउटरीच, क्योंकि पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर आप मेरे पास भी आते हैं, आप मुझे पिच भी करते हैं, तो मैं पहले सबसे पहले मांगूंगी आपका पोर्टफोलियो। आउटरीच मतलब क्या होता है? आउटरीच मतलब ये होता है कि आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट के पास जा रहे हैं एंड आप उससे बोल रहे हो, हे मैं एग्जिस्ट करता हूँ इस दुनिया पे, मेरे अंदर ये स्किल है और मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ। तो इसको हम आउटरीच कहते हैं। आप खुद से जा रहे हो, उस इंसान को बता रहे हो कि आप उसकी ऐसे हेल्प कर सकते हो। इसको हम आउटरीच कहते हैं। अब आपको आउटरीच करनी कैसे है? आपको पहले तो पोर्टफोलियो बना लेना है। पोर्टफोलियो आप कहाँ बना सकते हैं उसके मैं 3-4 आपको बता देती हूँ ऑप्शन। पोर्टफोलियो की लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, जहां पे मैंने डिटेल में बताया कि नोशन पे कैसे पोर्टफोलियो बननी है। आप उसको जाके पूरी वीडियो को देखोगे, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे पोर्टफोलियो बननी है। इस वीडियो में मैं डिटेल में बता देती हूँ कि पोर्टफोलियो बनाई कैसे जाती है। पहली चीज तो पोर्टफोलियो हम कुछ मैं बता देती हूँ। जैसे आप बेंटो पे भी बना सकते हो पोर्टफोलियो, कैनवा पे भी वेबसाइट पोर्टफोलियो बना सकते हो, नोशन पे भी वेबसाइट पोर्टफोलियो बना सकते हो, गूगल ड्राइव पे भी आप ये काम कर सकते हो, और ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप ये काम कर सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड कि आप नोशन पे पोर्टफोलियो बनाएं। गूगल ड्राइव इज नॉट गुड राइट नाउ क्योंकि बहुत लोग यूज कर रहे हैं उसको, आउटडेटेड हो गया है, प्रोफेशनल भी नहीं लगता है। नोशन भी फ्री है, कैनवा वेबसाइट पोर्टफोलियो भी फ्री है और गूगल ड्राइव भी फ्री है। आप थोड़ा सा अपना टाइम देके हार्ड वर्क करके थोड़ा सा एक जगह अच्छी जगह पे पोर्टफोलियो बना लें, जो कि इजी टू यूज हो, जो कि इजी टू अपग्रेड हो, उस जगह पे जाके पोर्टफोलियो बना लें। अब जब पोर्टफोलियो में आपको अटैच क्या करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो भी आपने प्रैक्टिस किया होगा, मे बी शायद आपने खुद की वीडियो को रिकॉर्ड करके उधर पे एडिट किया
है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। तो मे बी शायद आपने 100 वीडियो के ऊपर काम किया हो या मे बी शायद आपने 50 वीडियो के ऊपर काम किया हो, तो उन 50 में से कुछ ऐसी 5 वीडियोस तो होंगी जो बहुत अच्छी होंगी। जो भी आपका टॉप वर्क होगा आपको उसको पोर्टफोलियो पे ऐड करना है। अब आपका क्वेश्चन तो ये होगा कि मैम मेरे पास तो कोई क्लाइंट ही नहीं है, मैंने तो दूसरों की वीडियो को डाउनलोड कर करके उसको एडिट किया है, मैंने खुद की वीडियो को डाउनलोड करके एडिट किया है, रिकॉर्ड करके एडिट किया है। दैट इज कंप्लीटली फाइन। जब सब स्टार्ट करते हैं तो उनके पास कोई भी क्लाइंट नहीं होता है, वो डिफरेंट इमेजिनरी क्लाइंट के लिए या तो वीडियो को एडिट करते हैं या तो वो किसी एग्जिस्टिंग क्लाइंट की वीडियो को ही डाउनलोड करके उसको रिक्रिएट करते हैं। इन सबको ये चीज पता होती है, सब लोग ये चीज कर रहे होते हैं। पोर्टफोलियो में जब भी आप काम डालेंगे, मेक श्योर जो पोर्टफोलियो होता है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर क्रिएटिविटी एंड योर वर्क। तो जो भी आप काम कर रहे होंगे, काफी लोग ऐसे होते हैं जो मे बी शायद पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं, उनका पोर्टफोलियो में ही कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं होता है, तो मैं देख के समझ जाती हूँ कि इसके बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो पोर्टफोलियो रिफ्लेक्शंस होता है आपकी क्रिएटिविटी का। तो मेक श्योर जब भी आप पोर्टफोलियो बनाएं, पोर्टफोलियो प्लीज अच्छी हो, आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ योर क्रिएटिविटी हो, क्योंकि वो सबसे पहला जो इंटरेक्शन होता है वो आपके पोर्टफोलियो से होता है और वही चीज जो होती है वो ही मेक और ब्रेक करने का पहला होता है कि आखिर आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो पोर्टफोलियो ऐसी अलग अलग जगहों पे आपको बना लेनी है। अब इसके बाद आते हैं आउटरीच के ऊपर। अब आउटरीच के ऊपर जब हम बात करेंगे, हमने 1 महीना सिर्फ पोर्टफोलियो बनाने के लिए रखा है और आउटरीच के लिए रखा है, तो आप इत्मीनान से 15-20 दिन तक पोर्टफोलियो के बारे में डिटेल में रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जिन वीडियो पे मैंने काम किया है, प्रैक्टिस किया है, वो भी अच्छी नहीं है, मैं किसी दूसरी वीडियो को एडिट करके डालूंगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप आउटरीच स्टार्ट करेंगे। जब आपके पास पोर्टफोलियो इन हैंड रेडी हो जाएगी, उसके बाद आप आउटरीच स्टार्ट करेंगे। अब आउटरीच में आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी के लिए फ्री में भी काम कर सकते हैं, वो भी चलेगा। किसी के लिए छोटे से मिनिमल पे में भी आप काम कर सकते हैं, वो भी चलेगा। एक इंटर्नशिप भी कर सकते हैं एज अ वीडियो एडिटर, वो भी चलेगा। लेकिन आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट आपको मिलना है, उसके लिए आपको हसल करनी पड़ेगी, क्योंकि गेटिंग योर फर्स्ट 5 क्लाइंट्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और जब आपको वो 5 क्लाइंट मिल जाते हैं उसके बाद चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। अब फर्स्ट 5 क्लाइंट हम मिल कहाँ से सकते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब की वीडियो को एडिट करने में आपको मज़ा आ रहा है, मे बी शायद आपको लॉन्ग फॉर्म को एडिट करने में मज़ा आ रहा है, अभी आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो, इस वीडियो के नीचे मेरा लिंक्डइन, मेरा इंस्टाग्राम का मे बी शायद मैंने देखे रखा होगा, तो आप उधर पे मुझे क्या कर सकते हो, कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हो या कोल्ड डीएम कर सकते हो, बोल सकते हो कि मैं एक एडिटर हूं और मेरी ये पोर्टफोलियो है, अगर आपके पास कुछ काम है तो आप मुझे दे सकते हो। अब आप एक बिगिनर वीडियो एडिटर हैं तो मेक श्योर आप छोटे क्रिएटर्स को पहले पिच करें, क्योंकि उनके रिप्लाई देने के चांसेस और उनके काम देने के चांसेस आपको ज़्यादा होते हैं। तो मेक श्योर आप छोटे छोटे क्रिएटर्स को पहले करें, या मे बी शायद आप ऐसे लोगों को भी पिच कर सकते हैं जो एकदम बिगिनर स्टेज पे हो। आप इंस्टाग्राम पे भी लोगों को कोल्ड डीएम्स कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे भी लोगों को रीच आउट कर सकते हो। लिंक्डइन पे भी वीडियो फीचर्स है, तो आपको किसी की भी वीडियो दिख रही है आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि मैं आपकी वीडियो क्या एडिट कर सकता हूँ। आपको पहला क्लाइंट चाहिए है तो आप कैसे भी लेके आ सकते हो। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको पहला क्लाइंट जो है वो आपको पेड ही चाहिए या पहला क्लाइंट आपको फ्री में चाहिए, आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते। आपको जो भी सही लगता है आपको वो चीज़ें कर लेनी है। अब इस पूरी प्रोसेस में एक चीज़ बहुत बार होगी जो कि ये फेलियर होना। आप बहुत बार फेल होंगे, आपको बहुत बार लगेगा कि मुझे क्लाइंट्स ही नहीं मिल रहा है, मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ, मैं फ्री में भी काम करने को तैयार हूँ, मैं पेड काम करने को भी तैयार हूँ, मैं इंटर्नशिप में भी अप्लाई कर रहा हूँ, बट मुझे कहीं से रिजल्ट्स नहीं आ रहे। और ये सबके साथ होता है। मैंने भी पता नहीं कितनी कंपनीज में इंटरव्यू दिए थे, मैंने पता नहीं कितने इंटर्नशिप इतनी जगहों पे मैंने असाइनमेंट्स कंप्लीट करके दिए थे और मुझे कभी उधर पे रिप्लाई नहीं आता था। एंड आई यूज्ड टू थिंक कि मुझे क्या करना है, रिप्लाई क्यों नहीं आना है। तो मैं अपने माइंडसेट को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करती थी और मुझे लगता था कि मेरा काम सिर्फ मेरे हाथ में है, असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना या इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करना या मेरी मिस्टेक्स को ओवरकम करना, और मैं वो चीज़ें करती थी एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे वो चीज़ मिल जाती थी। बिकॉज इफ़ यू नीड समथिंग इन योर लाइफ यू विल फाइंड अ वे, एंड इफ़ यू डोंट नीड दैट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। तो अगर आपको वो चीज़ चाहिए होगी, अगर आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट चाहिए होगा, तो आप कैसे ना कैसे करके आप अपना फर्स्ट क्लाइंट ले आओगे। आप अपनी मिस्टेक्स पे इंप्रूव करोगे, ब्लॉग्स पढ़ोगे, में भी शायद आप अपने फ्रेंड्स को रीच आउट करोगे, अपने रिलेटिव्स को रीच आउट करोगे, उनसे बोलोगे कि मुझे काम दे दें। तो ये तीनों जो प्रोसेस रहेंगी, ये तीनों जो फेस रहेंगी, बहुत ज़्यादा हार्ड रहेंगी, क्योंकि आप एक बिगिनर हो, सेल्फ मेड वीडियो एडिटर बनना चाहते हो, और ये जर्नी ईजी नहीं होती, ये बहुत हार्ड होती है। ये सब लोग नहीं कर पाते, बहुत लोग इसको गिव अप कर देते हैं, बहुत बार आपको डिमोटिवेट होंगे, बहुत बार आपको फेलियर से एनकाउंटर होगा। बट द वन थिंग दैट विल हेल्प यू इस पूरी प्रोसेस में, जो कि है आपका माइंडसेट, जो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। जो प्रॉब्लम आज आप फेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है, एंड जो लोग उन प्रॉब्लम को फेस कर देते हैं वो लोग टॉप 1% में आ जाते हैं, या वो लोग 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए उनकी
उनके लिए सिर्फ एक नंबर होता है, वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल बन जाते हैं। तो ये 3 महीने का रोड मैप जो मैंने आपको बताया है, मैं एग्जैक्टली यही फॉलो करती अगर मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ता। इसके साथ में एक और चीज़ करती, वो कि अपने सीनियर से नेटवर्क करना। सीनियर को मैं अपनी वीडियोस भेजती, उनसे फीडबैक लेती कि मैं जो चीज़ें कर रही हूँ क्या मैं सही कर रही हूँ, मुझे क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है। आपके सीनियर्स आपकी इन चीज़ों में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत हेल्प की अपने पूरी प्रोसेस में। तो ये पूरा रोड मैप जो है, ये मैं पूरा रोड मैप यूज़ करती और विद इन 3 मंथ्स में अपना फर्स्ट क्लाइंट को क्लोज कर लेती। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अपना खुद का एक प्रोसेस, एक रोड मैप बनाना है, कैसे आपको प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद करना है और कैसे आपको ओवरथिंक करना और डिमोटिवेट करना बंद कर देना है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी। सो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई होप इस वीडियो को देख के आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी मे बी, बट स्टिल आपके बहुत सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर नहीं हुए होंगे। जैसे आपको पोर्टफोलियो कहाँ बिल्ड करनी है, मे बी शायद आपकी पोर्टफोलियो है तो आपको ऑडिट करानी है, मे बी शायद आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहा है तो आपको मे बी शायद मेरा टेम्पलेट चाहिए है, या मेरी आउटरीच की प्रोसेस पूरी जाननी है, या ऐसे बहुत सारे आपके खुद के डाउट्स होंगे जो आपको मुझसे पूछना है। तो इन सबको क्लियर करने के लिए आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से वो कॉल बुक कर सकते हैं एंड फॉर दी 30 मिनट टू 1 घंटे के लिए मैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करूंगी और आपके लिए 1-on-1 सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है एज अ फ्रीलांसर, मेक श्योर आप एक कॉल बुक करें मेरे साथ एंड अपने डाउट क्लियर कर लें।